अभी हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम चल रहा था, डीपीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम हमारी दो तरह की थी, एक डिस्क्रीट टाइप की थी और एक कॉन्टिन्यूस टाइप की। डिस्क्रीट टाइप में आपके क्वेश्चन चल रहे थे, जो मैंने एक ऑलरेडी अपलोड किया था वो डिस्क्रीट टाइप का था। कॉन्टिन्यूस टाइप में आपके एक टैबुलेटेड वैल्यू दी रहेगी। जैसे डिस्क्रीट टाइप के क्वेश्चन हमारे इस तरह रहते हैं। क्वेश्चन मैक्सिमम जेड इज इक्वल टू y1 डॉट y2 y3 subject to constant y1 plus y2 plus y3 5। y1 y2 y3 नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है। ये हमारे डिसीजन वेरिएबल होते हैं, ये हमारी स्टेट होती है, ये हमारी स्टेज होती है। इसको पढ़ने से पहले आपको स्टेट क्या होती है, स्टेज क्या होती है और बेल्समैन का प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमिलिटी क्या होता है ये पता होना चाहिए। ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है और मैं उसका नोट्स भी डाल चुका हूँ उसमें। तो ये हमारा स्टेट होता है। लास्ट स्टेट हमें पता है, जैसे मैंने बताया था कि अपने कॉलेज एफईटी से निकले आप, सिंह द्वार पहुंचना है, तो वहाँ तक की जो मैक्सिमम दूरी है या किराया है वो तय है। अगर वो 8 किलोमीटर है तो लास्ट स्टेट हमारी y3 हमें पता है कि लास्ट स्टेज हमारी 5 है, यानी S3 हमारा 5 है। तो हम इसको क्वेश्चन को जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं इसका, तो सबसे पहले हम इसको स्टेट में ब्रेक कर लेते हैं। स्टेट में ब्रेक कर लेंगे यानी पूरी हमारी जो S3 क्या होगा, S3 में तीनों स्टेट आ जाएगी, y1 प्लस y2 प्लस y3, यानी एफईटी से निकले फिर ज्वालापुर गए, ज्वालापुर से सिंह द्वार, तो ये स्टेट हमारी फिक्स है। और S3 हमें क्या पता है, S3 हमें पता है कि S3 हमारा 5 है। दूसरा हमारा क्या है, S2 स्टेट हमारी कहाँ तक होगी, 2 तक की, y1 प्लस y2। S2 क्या हो गया हमारा, y1 प्लस y2, यानी y1 प्लस y2 हो गया। इसकी जगह हम एक प्ले और लिख सकते हैं, अगर इस S2 की जगह y1 प्लस y2 की जगह यहाँ पहली इक्वेशन में अगर हम S2 रख दें तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, S3 माइनस y2। इसी तरह पहली स्टेट में हमारा क्या हो गया, y1, और y1 की जगह क्या लिख सकते हैं, इससे हम S2 माइनस y2। ये रिलेशन हमने इसलिए निकाल लिया क्योंकि आगे जाके हम इससे रिकरेंस फार्मूला बनाएंगे स्टेज से। ये हमारा स्टेट होता है, दो स्टेट को जोड़ता है, दो स्टेज को स्टेट जोड़ता है। अब हम जब रिकरेंस फार्मूला बनाएंगे तो यहाँ पे सिंपल हमारा क्या चलेगा, सिंपल आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम, वही मैक्सिमम मिनिमम चलना है। यानी कोई भी फंक्शन होगा, जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन है dy/dx, उसको अगर हम जीरो के बराबर करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे उस इक्वेशन का, उस इक्वेशन को जीरो के बराबर करेंगे। जीरो के बराबर करने के बाद हमें एक पॉइंट मिल जाएगा y=x=, फिर अगर हम इसका 2 बार करेंगे d2y/dx², और ये पॉइंट रखने पर अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो यानी ये मैक्सिमम के लिए सही है, और अगर पॉजिटिव आ रहा है तो यानी ये मिनिमम के लिए सही है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या है, मैक्सिमम, यानी यहाँ पे क्या सही होगा, d2y/dx जब माइनस आएगा, यानी जो माइनस पॉइंट आएगा वही मैक्सिमम वैल्यू दे पाएगा। ये आपने इनिशियल स्टेज में पढ़ा है हाई स्कूल इंटर में, वही चीज़ यहाँ पे हम करेंगे अप्लाई, और इसीलिए हमने ब्रेक किए हैं ये सब, ताकि हमारी सारी इक्वेशन एक जैसी बन जाए। अब इस रिकरेंस फार्मूले से हम निकालेंगे, जैसे हमने पहले निकाला, पहला रिकरेंस फार्मूला हमारा F1S1। रिकरेंस फार्मूला कहाँ से निकलेगा, स्टेज से। पहला हमारा क्या है, y1 हमारा क्या था, S2 माइनस y2। दूसरा हमारा रिकरेंस फार्मूला क्या होगा, F2S2 y1 डॉट y2। ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन से लेते हैं हम रिकरेंस फार्मूला, पहले के लिए y1, दूसरे के लिए y2, तीसरे के लिए y1 डॉट y2 पूरा ले लेते हैं। यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे इन्होंने डॉट दे के दिया है तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसे F2S2 y1 y2। अब यहाँ पे F2S2 को हम पूरे को S2 में ले लेंगे, y1 नहीं आना चाहिए, तभी हमारी इक्वेशन आसान हो पाएगी, ताकि हम डिफ्रेंशिएशन कर लें। यानी y1 की प्लेस पे हम क्या रख सकते हैं, S2 माइनस y2 इंटू y2। ये हमने y1 की प्लेस पे रखा था, S2 माइनस y2। अब हमारा F2S2 क्या हो गया आपका, F2S2 हमारा हो गया S2y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब मैक्सिमम मिनिमम की कंडीशन हम लगाएंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम df2 dst dy2, इसका करेंगे जब हम y2 के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस 2y2। अब मैक्सिमम मिनिमम क्या करते हैं, इसे जीरो के बराबर पुट करेंगे तो यहाँ से हमारा y2 का पॉइंट आ गया x2/2। अब ये पॉइंट मैक्सिमम के लिए है या मिनिमम के लिए, इसको चेक करने के लिए इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करते थे। इसका जब डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, d2f2s2 dy2, यानी सब इसका डबल डिफ्रेंशिएशन करेंगे y2 के रेस्पेक्ट में इस वाली इक्वेशन का, तो ये तो जीरो हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया, -2,
यानी इस पॉइंट के लिए अगर ये माइनस आ रहा है तो यानी ये पॉइंट इसके लिए मैक्सिमम है, क्योंकि क्वेश्चन ही मैक्सिमम का है। तो यानी ये एक पॉइंट हमें मिल गया y2 इज इक्वल टू x2/2। इसी तरह हम सारे रिलेशन निकालेंगे तो हमें सबकी S1 S2 S3 सबकी वैल्यू निकालनी है। S3 की तो हमें पता है 5, हमें हर स्टेज और हर स्टेज पे स्टेट की वैल्यू निकालनी है। अब जैसे DF2-2 के लिए पॉजिटिव आ गया यानी ये पॉइंट उसके लिए सही है। अब हमारे पास F2 S2 क्या है, F2 S2 हमारे था S2 माइनस y2 यहाँ y2 की जगह हम S2/2 रख देंगे तो ये क्या आ जाएगा x2/2 का होल स्क्वायर। ये भी पॉइंट हमने निकाला है, इसको यहाँ रख देंगे y2 की जगह, तो F2 हमारा क्या आ गया S2/4। अब पहली स्टेज हो गई, दूसरा रेफरेंस फार्मूला हो गया था। अब तीसरा जब निकालेंगे हम F3 S3, तीसरे स्टेज में क्या होगा y1.y2.y3 तीनों आ जाएंगे, y1.y2.y3। अभी y1.y2 हमने किस में निकाला था, y1.y2 F2 S2, यानी F2 S2 हमारा कितना था y1.y2, यानी इसकी जगह हम y2 F2 S2 रख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और F2 S2 की वैल्यू कितनी निकाली आपने S2/4 स्क्वायर 4, तो यहाँ पे अगर हम ये रख दें x2/4 इंटू y3 तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि y1 y2 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं जो कि हमारा F2 S2 था। इसमें भी मैक्सिमम मिनिमम निकालना है, यानी टोटल इसे F3 S3 में चेंज करना है। चेंज करने से पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे S2 आ रहा है, अगर सारे y3 आएंगे या S3 आएंगे तभी हम कर पाएंगे। तो एक और हेल्प ले लेंगे, हम लोगों ने पहले एक रिलेशन निकाल रखा है y3 इंटू 1/4 S2 की जगह S2 स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं S3 माइनस y2, S3 माइनस y2 का होल स्क्वायर, S3 माइनस S3 माइनस ये y3 था, सॉरी ये y3 था, देखिए यहाँ पे गलती करी थी मैंने, ये x2 यहाँ पे y1 प्लस y2 की जगह हम S2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा S3 माइनस y3। जब S3 माइनस y3 यहाँ रखेंगे अब हमारा सही हो गया, सारे हमारे y3 वाले मिल गए और S3 वाले मिल गए। अब हम इक्वेशन आराम से बना सकते हैं और आराम से डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकाल सकते हैं। ये हमारा हो गया y3 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि ये x2 की जगह वैल्यू पुट कर रही है, y3/4 S3 माइनस y3 का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया y3/4 S3 स्क्वायर y3 स्क्वायर माइनस 2 S3 और ये हो गया F3 S3, इसकी भी अंदर मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं तो F3 S3 आपका हो गया y3 x3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y3 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस S3 2 S3 y3 स्क्वायर अपॉन 4। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फिर हम मिनिमम मिलाएंगे और क्या फ़ायदा हुआ, हमारा सारा y3 S3 में आ गया। इसीलिए हमने ऊपर ये सारे रिलेशन आपस में एक साथ जोड़े थे ताकि आगे जाके मैक्सिमम मिनिमम में हमें फ़ायदा हो सके। अब यहाँ पे हम फिर इसका मैक्सिमम मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे, dF3 S3 अपॉन dy3 के रेस्पेक्ट में निकालेंगे तो ये हो जाएगा S3/4 प्लस ये y3 हो जाएगा, y3 2 पहले से था, ये y3 था तो 3y3 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस S3 y3, क्योंकि 2 यहाँ आएगा फिर y3 बचेगा, इस 2 से 4 हो जाएगा, ये कट जाएगा, सिंपल आपका वो मल्टीप्लिकेशन है उसमें। अब ये हमारा आ गया S3/4 3y स्क्वायर ये और S3/y3। देखो लास्ट स्टेज हमें S3 मैंने ऑलरेडी कहा था, लास्ट स्टेज हमें पता था, लास्ट स्टेज क्या था 5, यानी S3 की वैल्यू में लास्ट स्टेज की वैल्यू पता होती है, पहले ही हमारा तय था 5 था, ये लास्ट स्टेज था, यानी हम S3 की जगह 5 रख सकते हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ आप रखना चाहो तो रख सकते हैं, नहीं तो लास्ट में भी रख सकते हैं, ऐसे कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये आपका हो गया 25/4 3y3 स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 5y3। क्या किया हमने S3 की जगह 5 रख दिया, S3 की जगह 5 रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता दिया जो लास्ट स्टेज होती है वो आपकी दी हुई है। आप FET से चले ज्वालापुर गए, वहाँ से सिंहद्वार गए तो स्टेज आपकी तय है, जितने किलोमीटर दूरी है तय है, तो S3 आपका ऑलरेडी
क्लियर रहता है। जब S3 आपका ऑलरेडी क्लियर था तो यहाँ पे आ गया। अब इसको हम 0 के बराबर रखेंगे। जब 0 के बराबर रखेंगे हम इसको, और इसका जब फैक्टर करेंगे, तो इसका जब फैक्टर करेंगे हम, तो इसका फैक्टर करते हैं हम, देखते हैं कितना आता है इसका फैक्टर करने पे। यानी हम df3 5/dy3 को 0 रखेंगे, और जब इसका फैक्टर करेंगे तो ये आपका 25/4 3y3² -5y3, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, y3 -20y3 + 25 0। इसमें आप श्रीधराचार्य सूत्र लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या था श्रीधराचार्य? -b + -b² -4ac/2ac। तो यहाँ से हमारे पास जो yc की वैल्यू आएगी आपकी आएगी 5 और 5/3। जब यहाँ पे आप श्रीधराचार्य फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 5 और 5/3। उसके बाद हम इसमें चेक करते हैं इन दोनों वैल्यू पे d2 इसका डबल डिफरेंशिएशन करने पे किस पे माइनस आएगा। जो माइनस आएगा वही तो मैक्सिमम देगा, क्योंकि मैक्सिमम का क्वेश्चन था। अब इसका हमने d2f3 5 और dy3 का स्क्वायर किया। जब हम ये स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6y3/4 -y। अब देखिए यहाँ पे ये y3 की दोनों वैल्यू रख के देखेंगे एक साथ। पहली वैल्यू 5 पुट करने पे हमारा क्या आ रहा है, जब हम y3 की वैल्यू 5 पुट कर रहे हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है, ये 30/-5, ये 10/4, ये पॉजिटिव आ रहा है। अब 5/3 रखने पे क्या आ रहा है, 6 × 5/3 4 -5 5/2 -5 -5/2 नेगेटिव। यानी ये इस पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है। किस पे नेगेटिव आ रहा है, जब y3 की वैल्यू हम 5/3 कर रहे हैं। और हमारा मैक्सिमम का क्वेश्चन था, यानी कौन सा पॉइंट फिट बैठेगा इसमें, ये वाला। तो इस पे हमारी वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो बेकार हो गया, ये तो मिनिमम के लिए चला गया, और क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम में था। तो यानी y3 = 5/3। अब देखिए हमारे पास y3 भी आ गया, x2 भी आ गया। अब जब सबको हम लिंक करेंगे, ऊपर से नीचे तक रिलेशन को देखेंगे, खंगालेंगे, तो हमारी सारी वैल्यू निकलती जाएगी। जैसे हमारे पास s2 क्या था, हमारे पास s2 था, हमारे पास y3 की वैल्यू ये आ गई। s2 हमारे पास क्या था, s3 - y3। s3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 5 पहले से तय था। और y3 कितना आ गया आपका 5/3, अभी निकाला आपने। अब आपका s2 भी निकल आया। s3 आपका ऑलरेडी पता था, आपको 5 था, s3 भी निकल आया। अब इसी तरह धीरे धीरे करके आपके सारे रिलेशन निकल जाएंगे। जैसे y2 हमारा क्या था, x2/2, और s2 हमारा कितना आ गया 10/3 × 2, यानी कितना आ गया 5/3। y2 निकल आया। s1 कितना था आपका y1, और y1 कितना आपका 5/3। सारे आप रिलेशन निकालते जाएंगे। जैसे s2 = y1 + y2 था, x2 आपने अभी निकाला 10/3, y2 आपने अभी निकाला -5/3, तो y1 निकल आया। y1 आपका कितना आ गया 5/3। इसी तरह आप ऊपर से नीचे आपके सारे, जब लास्ट वाली आप इक्वेशन सॉल्व करोगे, जब भी d3y f3y 3 वाली, और जब उसके पॉइंट निकल आएंगे तुरंत आपका आंसर आना चालू हो जाएगा। सारे आपस में लिंक होते हैं। यानी अब आपने निकाल लिया y1 y2 y3। y1 कितना है आपका 5/2, y2 कितना है 5/3, और ये भी आपका तीनों आपके 5/3 थे। s1 कितना था आपका 5/3, s2 कितना था आपका 10/3, और s3 आपका ऑलरेडी था 5। ये आपका मेन आंसर हो गया। यही आप निकालते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में भी हम यही करते थे। हमें निकालना तो मेन y1 y2 y3 की वैल्यू था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव फंक्शन था। तो हमने ये वैल्यू आपकी इस तरह निकाली है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आप और क्वेश्चन करना, बहुत ईजी क्वेश्चन है। केवल मैक्सिमम मिनिमम का यूज़ करना है और स्टेट में ब्रेक करता जाना है। लास्ट स्टेट आपको तय रहेगी, जैसे इसमें क्वेश्चन में 5 दी हुई थी।